नमस्कार, आप देख रहे हैं सचारडी न्यूज। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, देश और धर्म के लिए बलिदान होने वाली लंबी श्रृंखला सदैव से समाज को एक नया जीवन देती रही है। किसी भी सभ्य समाज के लिए सुरक्षा पहली प्राथमिकता होती है। यह नए भारत के नए उत्तर प्रदेश की पहचान को दिखाता है। सबसे अधिक रेल नेटवर्क, एयरपोर्ट, मेट्रो और नगर निकाय उत्तर प्रदेश में है। महाकुंभ 2025 प्रयागराज इस सदी के डिजिटल महाकुंभ के रूप में भी जाना जाएगा। देखिए इस पूरी इस रिपोर्ट। बारे में हमेशा से हमें प्रेरित करती रही है कि शहीद का बलिदान कौम की जिंदगी होती है। देश के लिए, धर्म के लिए बलिदान होने वाली ये लंबी श्रृंखला सदैव से समाज को एक नया जीवन देती रही है। और इसीलिए तो जब आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों के सामने आगामी 25 वर्ष का एक लक्ष्य रखा, तो उस समय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बात को कहा कि इसके लिए हर भारतवासी को, अगर भारत को एक विकसित भारत बनाना है, 2047 में जब देश अपनी आजादी के शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, कैसा भारत चाहिए? उस विकसित भारत के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस समय जो पंच प्रण की बात की, उस पंच प्रण की जो मुख्य बातें थी, उनमें गुलामी के अंशों को सर्वथा समाप्त करना, अपने महापुरुषों पर गौरव की अनुभूति करना और सुरक्षा बलों के जवानों का सम्मान देना। ये तीन बातें उनमें से बहुत महत्वपूर्ण हैं। याद करिए, वह जवान सर्दी, गर्मी, बरसात की परवाह के बगैर देश की सीमाओं की रक्षा करता है। हम जब यहां बैठे हुए हैं, इस कॉन्क्लेव में बैठे हुए हैं, इस समय भी देश की सीमाओं पर जहां पर टेम्परेचर -20, -25, -10 पहुंचा है, सजग होकर के भारत माता के वे जवान भारत की रक्षा करने के लिए सजग रूप में दिन रात खड़े होकर के हम सबको सुरक्षा प्रदान करते हैं। पूरा उत्तर भारत इस समय भीषण शीतलहरी की चपेट में है, लेकिन भीषण शीतलहरी के बावजूद भी हमारे सुरक्षा बलों के जवान, पुलिस बलों के जवान, वे निरंतर पेट्रोलिंग में रह करके आम जन के मन में सुरक्षा का एक भाव पैदा करते हैं। जब हम सुरक्षा की बात करते हैं और जब इस सम्मान की बात उसके साथ जोड़ते हैं, दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। याद रखना, किसी भी सभ्य समाज के लिए सुरक्षा पहली प्राथमिकता होती है, पहली आवश्यकता होती है। उसके बगैर सभ्य समाज की परिकल्पना नहीं की जा सकती। एक समय रहा होगा जब सतयुग रहा होगा, स्वतःस्फूर्त भाव के साथ सब लोग धार्मिक मूल्यों और नैतिक मूल्यों के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन समय के अनुरूप वातावरण बदलता गया और फिर व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए उस प्रकार की व्यवस्थाएं भी समय समय पर बनती रही, बिगड़ती रही। और आज हम स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से स्वतंत्रता का एहसास हो,
लेकिन हमारी स्वतंत्रता दूसरे की स्वतंत्रता में बाधा न बने, इसके लिए इस देश ने जब आजादी का एहसास और आजादी के पूर्व देश की एक संविधान सभा बनी और संविधान सभा ने भारत को एक संविधान दिया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान के शिल्पी के रूप में जो संविधान हमें दिया, इसके अनुसार सुरक्षा की पहली शर्त सुशासन है और उस सुशासन की स्थापना के लिए जो जवान दिन रात एक करके कार्य करते हैं, लगे रहते हैं, उनको सम्मान देना, ये वास्तव में अपने राष्ट्रीय दायित्वों का निर्वहन करने जैसा है। और आज ये कार्य आईटीबी यहां पे कर रहा है। जिस प्रदेश में पहले 100 नौकरी निकलती थी, 10 लाख लोग एप्लीकेंट होते थे, आज उस प्रदेश में जब निवेश आता है 40 लाख करोड़ का, तो अपने साथ 1.25 करोड़ नौकरी की गारंटी भी देता है। ये बदली हुई जो परिस्थितियां हैं, इसकी नींव में सुरक्षा और कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति कारण है। लेकिन इसके लिए हम लोगों ने अपने जवान भी खोए हैं और इसीलिए प्रदेश सरकार ने 2017 में आने के बाद अपनी एक पॉलिसी भी बनाई। पॉलिसी बनाई कि कोई जवान सुरक्षा और कानून व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखते हुए शहीद होता है तो उसके परिवार का जिम्मेदारी सरकार लेगी। और सेना हो, अर्धसेना हो या पुलिस बल के जवान हो, हमने इसके लिए तमाम रिफॉर्म किए। ट्रेनिंग के तरीकों को बदला, उसमें उनकी क्षमता को बढ़ाया, पुलिस के अवस्थापना सुविधाओं को हमने विस्तार किया। 1.5 लाख से अधिक पुलिस कार्मिकों के जो पद खाली पड़े हुए थे उनको भरने का काम किया। आज परिणाम है 2017 के पहले पुलिस भागती थी, अपराधी पीछे से दौड़ाता था। आज 17 के बाद अपराधी हाँफते हाँफते मर रहा है और पुलिस उसके और उसकी आकाओं को सही जगह पहुंचाने का काम भी कर रही है। ये जो बदला हुआ स्वरूप है, यह नए भारत के नए उत्तर प्रदेश की पहचान को दिखाता है, जहां सुरक्षा भी है, सम्मान भी है, अपनी पहचान भी है और इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े कार्य भी है।